हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने एक और आशीष को, एक और उम्दा दिन को हमारे जीवनों में जोड़ा है कि हम उसकी महिमा कर सकें, उस परमेश्वर के नाम को अपने इस मुंह से ले सकें, इस जीवन से हम उसे धन्य कह सकें। प्यारो, हमारा परमेश्वर सच में महान है। इस पृथ्वी में उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। हम ऐसे ही नहीं रात को सोए, ऐसे ही नहीं सुबह उठ गए। हमारे प्रभु की एक बेहतर भली योजना इसके पीछे हमारे लिए होती है कि हम अपने प्रभु की हमेशा महिमा करते रहें। वो हमारे लिए हमेशा अच्छा अच्छा करने वाला परमेश्वर है। इस संसार में माता पिता तक अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जो कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, वो हमसे इतना अधिक प्रेम करने वाला प्रभु है। ऐसे परमेश्वर के नाम को हम सराहते हैं, उसकी महिमा करते हैं। आज परमेश्वर का वचन सुबह में हमसे कहता है यशायाह की पुस्तक 35 अध्याय की 3 और 4 आयत में, जिसमें इस प्रकार लिखा है, ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि परमेश्वर ने अच्छे उम्दा वचन से हमें भरा है। आज के वचन में प्रभु कहते हैं, ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। हालेलुया। हाथ ढीले पड़ना किसको कहते हैं? कि जब इंसान अपनी उम्मीदों को खो देता है, इंसान बिल्कुल आशाहीन हो जाता है, जब उसके हाथ ढीले पड़ जाते हैं कि वो सोचे कि अब मैं इससे आगे मेरा जोर नहीं चलेगा, इससे आगे मेरी बुद्धि, मेरा शरीर काम नहीं करेगा। और कहता है वचन के थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। थरथराते हुए घुटने, इसका यह अर्थ भी हो सकता है कि जो बहुत बूढ़े हो गए हैं, जिनके घुटनों में उतना बल नहीं रहा, जिसमें इतनी सामर्थ नहीं रही, वो अपने जीवन में परेशानियों का सामना करते करते वो अपने जीवन के उस अंतिम पड़ाव पर हैं जहाँ पर उनके घुटने थरथरा रहे हैं। या इसका यह अर्थ भी हो सकता है कि इंसान जब का हाथ ढीला पड़ जाता है, घुटने थरथराने लगते हैं, यानी कि वो हर तरह से निर्बल हो जाता है, उसमें अब कोई बल नहीं है, कोई सामर्थ नहीं है कि वो एक कदम भी अब अपने जीवन में चल पाए। इसका अर्थ ये है कि अब अपने जीवन में वो इतना निराशा हो जाता है, निराश हो जाता है कि वो अपने जीवन का एक पल भी अपने जीवन में नहीं चाहता। वो उसको लगता है कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, क्योंकि उसके खुद का शरीर उस ठंडा पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है, तो इंसान बहुत ही निराशाजनक हो जाता है। और चौथी आयत में प्रभु का वचन कहता है, घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो। तो ऐसे ही व्यक्तियों के विषय में प्रभु कह रहा है कि इन सबसे क्या कहो? हियाव बांधने के विषय में, कि जिसके हाथ ढीले पड़ गए हैं, जिसके घुटने थरथरा रहे हैं और जो घबरा रहे हैं, उनको क्या कहना है? कि हियाव बांधो, मत डरो। मत डरो तुम अपनी सिचुएशन से, मत डरो उन चीजों से जो तुम इतने दिनों से फेस करते आ रहे हो, मत डरो तुम अपनी इन बीमारियों से जो तुम लंबे समय से झेलते आ रहे हो, मत डरो तुम अपनी इस कमी से जिसके विषय में तुम लंबे समय से जूझ रहे हो कि तुम्हारी एक दिन ये कमी पूरी होगी या दूर होगी। अब जब तुम इतने आशाहीन हो चुके हो, अब जब तुम इतने निराश हो चुके हो कि तुम्हारे हाथ ढीले पड़ गए हैं, तुम्हारे घुटने थरथरा रहे हैं, तुम घबराए हुए हो, तो अब तुम्हारे पास प्रभु का वचन आता है और कहता है कि हियाव बांधो, हियाव बांध कर मत डरो। और परमेश्वर क्या कहता है? देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। आमीन। परमेश्वर आ रहा है पलटा लेने के लिए। किससे? उस सिचुएशन से, उस शैतान से जिसने हमें परीक्षाओं में डाला है, वो परिस्थितियां जिसके बीच में से हम होकर गुजरे हैं, वो अंधकार जहां पर हमारा जीवन अब तक होता आया है, हमारा परमेश्वर उन सारी परिस्थितियों से, उन सारी सिचुएशन से, या उस व्यक्ति विशेष से जिसके विषय में हम लोग परेशान हुए हैं, जिसने हमें परेशान किया है, हमारे जीवन में अंधकार किया है, हमारा परमेश्वर उन सब से हमारे लिए पलटा लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। आप परमेश्वर की संतान हैं। आपका एक एक दुख परमेश्वर ने देखा है, आपका एक एक आंसू परमेश्वर ने देखा है। परमेश्वर की आंखों से कुछ भी नहीं छुपा है। आपने लोगों को अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाया है, लेकिन प्रभु ने आपके दिल के दर्द को देखा है। परमेश्वर ने आपके उन विचारों को देखा है जो आपने अकेलों में टूटे हुए मन, टूटे हुए विचारों के साथ अपने प्रभु के सम्मुख आए हैं। तो निश्चय हमारा परमेश्वर हर एक उस चीज का बदला और पलटा लेने के लिए तैयार है। प्यारो, जिसके विषय में आप लोग अब तक चिंता करते आए, जिन चीजों ने आपको इतना परेशान किया है, और कहता है प्रतिफल देने को आ रहा है। अब आपका प्रतिफल तैयार कर रखा है। हमें याद है अय्यूब के जीवन में जब समस्याएं आई थी, परीक्षाएं आई थी, तो उसके जीवन में उसने बहुत कठिन परिस्थिति का सामना किया, उसने इतनी कठिन परीक्षा का सामना किया, लेकिन तब भी उसने अपने परमेश्वर के विषय में कुछ भी मुंह से गलत नहीं कहा। उसके शरीर तक से लेकर उसके परिवार, उसके बच्चे, उसका जीवन, जायदाद, सब कुछ पर विपत्ति आई, लेकिन तब भी उसने अपने परमेश्वर यहोवा के विरोध में कुछ नहीं कहा। और परमेश्वर ने जब उसे आशीष दी तो पहले से 2 गुनी आशीषों से भरा, उसको 2 गुना प्रतिफल दिया।
तो जब आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, परेशान हैं, कई बार परिस्थितियों से होकर जूझे हैं, लेकिन आपने अपने यहोवा परमेश्वर को नहीं छोड़ा, आपने अपने बनाने वाले को नहीं छोड़ा, आपने उसकी दुहाई दी, उसको पुकारा है। अब आपके हाथ जब ढीले पड़ गए, आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में ये नहीं होगा, मैं ऐसे ही रह जाऊंगा, रह जाऊंगी, तो परमेश्वर आज के दिन में आपके लिए वचन लेकर आया है कि हियाव बांधो, मत डरो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेगा हर एक उस परिस्थिति से, हर एक उस बीमारी से, हर एक उस तंगी से, कमी घटी से जिससे आप जूझते आ रहे हैं, और आपको प्रतिफल देने आ रहा है। हाँ, परमेश्वर तुम्हारा उद्धार करेगा, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। हमारा उद्धार सिर्फ परमेश्वर में है, उसको छोड़ हमारा उद्धार किसी में नहीं है, ना इस संसार के वैभव में, ना इस संसार की बहुमूल्य वस्तु में, ना ही जमीन में, ना ही जायदाद में, ना ही घर में, ना ही इस संसार के किसी व्यक्ति विशेष में, ना ही हमारी धनता में, ना ही हमारी सुंदरता में, किसी भी रीति से हमारे पास उद्धार नहीं है। उद्धार सिर्फ परमेश्वर में है, सिर्फ यीशु मसीह में है, और वो अगर आपको उद्धार देने के लिए आ रहा है तो निश्चय आपका उद्धार कहीं नहीं जाएगा। वो निश्चय परमेश्वर आपको उद्धार देगा, आपके जीवन को संवार लेगा। वो हमारा परमेश्वर महान है, हमारे सोचो विचारों से बढ़कर काम करने वाला हमारा प्रभु है। हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए बेहतरीन सोचता है, बेस्ट सोचता है, जिसके ऊपर और कोई सोच विचार नहीं जा सकता। हमारा परमेश्वर वहां तक हमारे लिए सोचता है। हम अपने लिए एक के लिए भागते हैं, लेकिन हमारा प्रभु हमें 100 देता है। हम एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज के लिए भागते हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रभु हमारे लिए एक बेहतर योजना के लिए खड़ा रहता है। हम लोगों की बातों में आते हैं, हम संसार में आते हैं, हम परमेश्वर को कई बार तुच्छ जानते हैं, अपनी खुशी में, अपने आनंद में प्रभु को कई बार भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता, हमें कभी नहीं त्यागता। और जो लोग परमेश्वर को सदैव याद रखते हैं, हियाव बांधे रहते हैं, अंत समय तक धीरज धरे रहते हैं, परमेश्वर उनके लिए कहते हैं हियाव बांधो, मत डरो। आज तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए पलटा लेने आ रहा है, तुम्हें प्रतिफल देने आ रहा है, तुम्हारा उद्धार करने आ रहा है। सब कुछ हमारे प्रभु के नाम में है, जीवन उसके नाम में है, सत्य वो है, पवित्र वो है, उद्धार उसके नाम में है। सब कुछ तो हमारा प्रभु है, उसको छोड़ और कोई नहीं, हम उसको छोड़ कहीं नहीं जा सकते। और निश्चय जब हम अपने सारे मन के साथ अपने प्रभु के सम्मुख आते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे संग संग रहता है। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो खुदा, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर। धन्य कहते हैं प्रभु आज के सुंदर उम्दा वचन के लिए प्रभु, आपने अपने वचनों से हमें भरा प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं राजा। आपका वचन प्रभु प्रत्येक उस जन को कह रहे हैं जो इस समय में बहुत निराश हो चुके हैं प्रभु, उनके हाथ ढीले हो चुके हैं, उनके घुटने थरथरा रहे हैं प्रभु, जो घबराए हुए हैं परमेश्वर। आज आप उस प्रत्येक जन को कह रहे हैं हियाव बांधो, मत डरो प्रभु। वो आप परमेश्वर उनके लिए आ रहे हैं पलटा लेने के लिए प्रभु, उनको प्रतिफल देने आ रहे हैं, उनका उद्धार करने आ रहे हैं प्रभु। आपके बच्चे आपकी इन बातों को मनन करें प्रभु, इसका अपने हृदय रूपी पट्टिया पर लिख लें मेरे परमेश्वर, और ये माने प्रभु यीशु मसीह कि आप सच में उनके लिए आ रहे हैं परमेश्वर। आपके बच्चे जो इतने समय से प्रभु जी कई परिस्थितियों में जूझ रहे हैं प्रभु, कई दुखों को सहते आ रहे हैं मेरे परमेश्वर, उनके दिल के दर्द को, उनके आंखों के आंसुओं को आपने देखा है प्रभु जी। आज परमेश्वर आप निश्चय उनके आंसुओं को पहुँचने आ रहे हैं परमेश्वर पिता, आप अपने बच्चों की सुधि लेने आ रहे हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर आप धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर आपका है प्रभु, आदर आपका है, महिमा आपकी है प्रभु, हमारा जीवन आपका है परमेश्वर। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्गीय आसमानी प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो प्रभु। आपके आदर में सारे शब्द कम हैं प्रभु, हम बहुत तुच्छ हैं प्रभु, हम बहुत छोटे मनुष्य हैं प्रभु, हम पापी हैं प्रभु कि हम तेरे नाम को लेने के भी योग्य नहीं है खुदा, लेकिन ये तेरा नाम है प्रभु, ये तेरी पवित्रताई है प्रभु, ये तेरा लहू है यीशु मसीह, जिसने हमें इस योग्य बनाया है प्रभु कि हे सेनाओं के यहोवा हम तेरी प्रशंसा कर सकते हैं, हे राजाओं के राजा हम तुझे धन्य कह सकते हैं, हे प्रभुओं के प्रभु हम तेरा आदर कर सकते हैं प्रभु, हम तेरी स्तुति गाते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को जय कहते हैं, तुझे धन्य कहते हैं राजा। हम आपसे मांगते हैं पिता, प्रत्येक जन को प्रभु आपके सम्मुख लेकर आते हैं, उनका टूटा मन प्रभु आपके ग्रहण योग्य है, हम विश्वास करते हैं पिता। आप अपने बच्चों की सुधि लें प्रभु, ये कई बीमारी से जूझ रहे हैं प्रभु, कई चिंताओं से जूझ रहे हैं प्रभु, डिप्रेशन में है प्रभु, असफलता का सामना कर रहे हैं प्रभु, सफलता देखने नहीं मिल रही है परमेश्वर। आपको परमेश्वर यीशु मसीह पुकारते हैं खुदा, आप इनकी सुने परमेश्वर।
आप इनके जीवन को नया मोड़ दें प्रभु यीशु मसीह। आप इनके परिवारों में शांति दें प्रभु, खुशी दें परमेश्वर। आप इनके जीवन में सफलता दें प्रभु, इनको अच्छे जीवन साथी दें परमेश्वर, इन्हें अच्छी नौकरी दें, अच्छा बिजनेस दें प्रभु यीशु मसीह। इनको अच्छे बच्चे दें मेरे परमेश्वर। इनके माता पिताओं को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, इनके दादी दादाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, इनका वंश बना रहे प्रभु, इनकी पीढ़ी पीढ़ी तक प्रभु सभी लोग परमेश्वर आपको प्रेम करते रहें पिता। सभी घर वालों के लिए आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, सभी बाहर वालों के लिए आपके हाथों में सौंपते हैं, इनके आस पड़ोस के लोग आशीषित हों प्रभु। ओ परमेश्वर, या आपके कार्य को करें मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा को करें परमेश्वर पिता। इनके जीवन से निरंतर प्रभु आपकी महिमा होती रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक जन को उनके मन के अनुसार प्रभु आप वर दें खुदा। जिस विषय के लिए, जिस बात के लिए वो आपसे मांग रहे हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं आप सुनकर पूरी करने वाले प्रभु हैं खुदा। आप इनकी मन्नतों को पूरा करें प्रभु यीशु मसीह। आप इनको दें खुदा, इनकी आशा को आप पूरा करें। आपका वचन कहता है कि आपके पास भली योजनाएं हैं और अंत में प्रभु तेरी आशा पूरी होगी, ऐसा आपका वचन कहता है पिता। आप होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह, इनके जीवनों से आपका नाम अधिकाधिक महान और परमेश्वर आदर पाए प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद 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 प्रभु। आज के दिन में प्रभु आप सभी को संभाले खुदा, आप इनके साथ हों प्रभु, बाहर आने में भीतर जाने में आप इनके साथ हों पिता, इनके बिजनेस में पढ़ाई में आप इनके साथ हों परमेश्वर, घर के काम में बाहर के काम में आप इनके साथ हों। शैतान की छल चतुराई से आप इनकी रक्षा हिफाजत करें प्रभु। कोई भी शैतान की योजना हम में से किसी के जीवन में प्रबल ना हो प्रभु, पूरी ना हो परमेश्वर। शैतान हारा हुआ है प्रभु, उसको पराजित करते हैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु। आप सभी की सुधि लें, सभी को आशीषित करें। सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।